हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मधुबाला स्टाइल कटोरी ब्लाउज की कटिंग और सिलाई हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस ब्लाउज का इस समय बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। तो आज हम इस ब्लाउज की कटिंग और सिलाई आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा मेन कपड़ा है, इसी पर हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे और इसके साथ जो हम अस्तर लगाएंगे हमने लिया है 80 सेंटीमीटर का। हमारी स्लीव जो है छोटी रहेगी। आप अगर स्लीव की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो अस्तर को भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो अस्तर को हमने देखिए डबल फोल्ड करके रख लेना है। अस्तर का ब्लाउज है तो सबसे पहले हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे। हमने स्केल के बराबर मार्जिन ले लिया है। लंबाई हमारी 13 इंच तैयार है तो हम 13 इंच पे मार्क लगा लेंगे। शोल्डर लेना है 5.5 इंच का। आर्म होल हम 6 इंच लेंगे और चेस्ट हमारा 36 है, उसका चौथाई लेंगे 9 इंच और 2 इंच हम लेंगे मार्जिन का। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। देखिए कमर हमारी 29 इंच है, उसका चौथाई लेंगे 7.25 इंच। 1 इंच टक्स का लेंगे और 2 इंच मार्जिन का लेंगे। इस तरीके से कमर की मार्किंग कर लेंगे और कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेंगे। देखिए आपका जो भी नाप हो आप अपने अकॉर्डिंग लगाइएगा। अभी देखिए आर्म होल की लाइन को क्लियर करेंगे। तो 6 इंच का हमारा आर्म होल है, इस लाइन को हम हाफ कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक नापेंगे, जितना आ रहा है इस कोने पर नाप लेंगे। इसके बाद हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। ये एकदम परफेक्ट तरीका है, एकदम परफेक्ट हमारा आर्म होल बैठता है। अभी हम हाफ इंच शोल्डर को डाउन करेंगे गले की साइड। जब भी हमारा गला 8 इंच से ज़्यादा डीप हो तो हमें शोल्डर हाफ इंच गले की साइड डाउन करना है। यहाँ पर गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच ले रहे हैं। अगर आप गोल गला बना रहे हैं तो उससे कम ही लीजिएगा या फिर आप 2.5 इंच ले सकते हैं। गोल गला थोड़ा सा फैलता है तो हम यहाँ पर 2.5 इंच गले की चौड़ाई ले लेंगे और गले को भी मार्क नहीं करेंगे, इसमें एक डिजाइनर गला बनाएंगे। देखिए जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है तो उसे हम बाद में बनाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है, तैयार पे कट लगा लेंगे। अब हम कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट की। तो इसके लिए हमने लेना है पेपर। क्योंकि इस ब्लाउज को आप डायरेक्ट कपड़े पर नहीं कट करेंगे। वैसे आप अगर बिगिनर हैं या फिर आप कोई डिजाइनर ब्लाउज बना रहे हैं तो पेपर भी पर ही कटिंग करिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हाफ इंच पर एक लाइन मार्क करेंगे। ये लाइन हमारी हुकाई के लिए रहेगी क्योंकि ये फ्रंट ओपन ब्लाउज हम बना रहे हैं। इस लाइन के पास हमने अपना बैक पार्ट रखना है और स्टिच उतार लेना है। तो इस तरीके से हमने अपने बैक पार्ट को पेपर पे उतार लिया है। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बैक पार्ट को हटाएंगे। यहाँ पे देखिए हम शोल्डर और आर्म होल को नाप करके आर्म होल की गहराई दे देंगे क्योंकि फ्रंट पार्ट में आर्म होल पर गहराई रहती है, थोड़ा सा गहरे में रहता है हमारा आर्म होल। तो आर्म होल की गहराई देना बहुत जरूरी है, इससे हमारे आर्म होल के पास सल नहीं आएगा और खिंचाव भी नहीं पड़ेगा। तो हमने हाफ इंच की देखिए गहराई दे दी है और गला हमारा 2.5 इंच है तो 2.5 इंच ले लेना है। गले की लंबाई हम यहाँ पर 7 इंच ले रहे हैं। देखिए गले की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, पर अगर आप डिजाइनर ब्लाउज बना रहे हैं थोड़ा सा लंबा गला अच्छा लगता है। और ब्लाउज की लंबाई में हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है, जितना हमारा बैक पार्ट का लंबाई था उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पर हमने आर्म होल लंबाई और गला मार्क कर लिया है। अब देखिए हम लेंगे टक्स पॉइंट। तो हमने देखिए यहाँ से यहाँ तक इंची टेप को रखना है। टक्स की लंबाई हम चेस्ट का चौथाई प्लस 1 इंच लेते हैं, यानी कि हमारी जो चेस्ट है वो 9 इंच की है तो उसमें हमने 1 इंच प्लस करके लिया है, यानी 10 इंच पे टक्स पॉइंट ली है। और टक्स पॉइंट से 2 इंच नीचे यानी 12 इंच पर बेल्ट की लाइन को मार्क किया है। इस तरीके से हमने टक्स और बेल्ट की लाइन को मार्क कर लिया है। टक्स की चौड़ाई लेंगे चेस्ट का 10वां, 36 चेस्ट है तो 3.6 इंच लेंगे। उतना ही हमें नीचे भी ले लेना है 3.6 इंच पर और एक सीधी लाइन मार्क कर लेनी है नीचे तक। ये देखिए अब हम इसमें टक्स लगाएंगे। टक्स का साइज कितना लेना है, देखिए जितना आपका चेस्ट होता है उसमें से आपको अपनी कमर को माइनस करना होता है, जितना आता है उसको डिवाइड करके हम लेते हैं। तो हम यहाँ पर 2 इंच की टक्स लगाएंगे। तो सेंटर लाइन से हमने दोनों तरफ 1-1 इंच लिया है। इस तरीके से हमारी 2 इंच की टक्स हो गई है। बेल्ट की लाइन तक इसको हम इस तरीके से सीधा रखेंगे। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो नॉर्मल साइज में आप 1-1 इंच की टक्स लगाइएगा और हैवी साइज अगर आपका आ जाएगा तो आप 1.5-1.5 इंच की टक्स लगा सकते हैं। अब हम टक्स की लंबाई कितना लेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक नापेंगे, जितना आ रहा है यहाँ पे देखिए हमारा 2.5 इंच आ रहा है, उतना ही हम सेंटर पर भी ले लेंगे और इधर भी ले लेंगे। इस तरीके से हमारा जो टक्स का शेप है अपने आप ही निकल जाएगा। और अब ये जो बेल्ट और टक्स की लाइन है उसको हाफ कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम इसको लाके मिला देंगे तो बेल्ट का शेप भी हमारा बन गया। देख सकते हैं कितना आसान है फ्रेंड्स। अब हम कटोरी का साइज बढ़ाएंगे। तो कैसे बढ़ाएंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक जितना है ना उतना हमें और लेना है। 3.6 इंच हमने लिया, फिर से 3.6 इंच लिया है, हमारी कटोरी का साइज भी निकल गया। ये देखिए इस तरीके से शेप को मिला लेना है। और अब ऊपर का शेप बनाएंगे।
तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा 3 इंच है, तो हम 3 इंच इस तरीके से नाप लेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है आप 3 इंच ही बनाइए, आप 2.5 इंच भी रख सकते हैं, बस आपका शेप परफेक्ट होना चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमारा 3 इंच था तो हमने 3 इंच ले लिया है। थोड़ा-सा शेप आपको अच्छे से बनाना है, लुक अच्छा आना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से हमने अपने शेप को बना लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग इस वाले पार्ट को रख के शेप बना सकते हैं। नीचे का जैसे हमने बताया आपको उस तरीके से करना है, यहाँ का आपको अपने अकॉर्डिंग कर लेना है। गले के शेप को देखिए इस तरीके से बना लेना है। तो हम यहाँ पर स्वीट हार्ट शेप बना रहे हैं, आप चाहे तो पान शेप भी बना सकते हैं, आप चाहे तो राउंड भी बना सकते हैं। गले का शेप भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अभी हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई, जितनी कंप्लीट हुई उतनी की हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया है, गला कट कर लेंगे। अभी जो कटोरी निकली है इसे हम बाद में कट करेंगे, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए। तो अभी इसको साइड में रखते हैं। यहाँ पे देखिए इस वाले पार्ट को भी हम कट कर लेते हैं। अभी इस वाले पार्ट में भी हमें कुछ बढ़ाना है, तो इसे भी हम अभी कपड़े पे कट करेंगे, तो आपको क्लियर कर देंगे। यहाँ से देखिए टक्स वाले पॉइंट को हम क्लोज कर देंगे, क्योंकि ये बेल्ट है, बेल्ट में टक्स नहीं लगानी है। तो जब हम इसको क्लोज करते हैं थोड़ा-सा हमें एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए, तो इसे हम अभी कपड़े पे कट करेंगे, तो आपको क्लियर कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा 2 पार्ट इस ब्लाउज में लगता है, दोनों कट हो गया है पेपर पे। अब देखिए कपड़े पे हम इसे कैसे कट करते हैं। तो फ्रंट ओपन ब्लाउज है, चाहे जहाँ पे आप इसको रख के इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। तो अभी जैसा हमारा शेप है इस तरीके से उसको उतार लेना है। देखिए हमने इस तरीके से इसको उतार लिया है। अब इसको बढ़ाएँगे कैसे? देखिए सबसे पहले तो हमें हाफ इंच छुकाई के लिए एक लाइन मार्क कर लेनी है। अब यहाँ से कमर का चौथाई लेंगे, 7.25 इंच, 2 इंच मार्जिन का लेंगे। तो कमर में हमें इतना बढ़ाना है। यहाँ पर सिलाई करेंगे तो हाफ इंच सिलाई में जाएगा, इसके लिए हम यहाँ पर हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे। तो इस तरीके से आपको कपड़े को बढ़ाना है। अगर आप नहीं बढ़ाएँगे तो सिलाई करते समय आपका कपड़ा कम पड़ सकता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। कटिंग बहुत ही ध्यान से देखनी है फ्रेंड्स, सिलाई तो कोई भी कर सकता है। कमर के पास देखिए हमने कमर का चौथाई प्लस 2 इंच लिया है, और आर्म होल के पास कटोरी जॉइन करने के लिए जो हाफ इंच एक्स्ट्रा सिलाई में जाएगा उसके लिए लिया है। इतना कपड़ा हमने इसमें बढ़ा लिया है। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो ये पार्ट हमारा फाइनल हो गया। अभी देखिए हमें कटोरी कट करना है, तो देखिए यहाँ पे हमारी स्लीव हो जाएगी और यहाँ पे हम कटोरी को कट करेंगे। तो कटोरी को आपको अरेबी में कट करना है, जहाँ पे कपड़ा तिरछे में हो वहीं पे आपको कटोरी रखना है और मार्किंग कर लेनी है। अभी देखिए जैसी हमारी कटोरी हमने उसको उतार लिया है, टक्स की भी मार्किंग इस तरीके से उतार लेंगे। अब हम इसको बढ़ाएँगे कैसे? देखिए ये वाला मार्क भी हम उतार लेते हैं, टक्स की लंबाई जहाँ पे आ रही है, इस तरीके से। बढ़ाना है तो हमें कितना बढ़ाना है, हम यहाँ पर हाफ इंच बढ़ाएँगे, पर हम थोड़ा-सा ज़्यादा ले रहे हैं फ्रेंड्स, आप भी थोड़ा-सा ज़्यादा ही लेके मार्क करिएगा, क्योंकि जब आप कटोरी को साइड वाले पार्ट में जॉइन करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत अगर आपका पार्ट छोटा-बड़ा आ रहा है, तो आप इस तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी आपको थोड़ा-सा ज़्यादा लेके ही मार्किंग करनी है, एकदम फिक्स आपको हाफ इंच ही नहीं लेना है। बाद में सिलाई करने के बाद अगर ज़्यादा होता है तो आप उसको कट करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा जो फ्रंट पार्ट है एकदम अच्छे से कंप्लीट कटिंग हो चुका है। आई होप कि आप लोगों ने इसे अच्छे से समझ लिया हो। इसमें बस यही 2 पार्ट होता है। अब हम इस अस्तर वाले पार्ट को मेन कपड़े पे रखकर कट कर लेंगे। थोड़ा-सा कपड़ा हम एक्स्ट्रा लेते हुए कट करते हैं। मेन कपड़ा हम थोड़ा एक्स्ट्रा ही कट करते हैं, चाहे कोई भी ब्लाउज कटिंग करते हैं, जब हम अस्तर को बैठाते हैं, तो जो कपड़ा है ताकि कम ना पड़े और बाद में एक्स्ट्रा आएगा तो उसे हम कट कर देते हैं। देखिए इस तरीके से हमने अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग कपड़े पर भी कर ली है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस पार्ट को सिलना है, तो हमने देखिए कपड़े को सीधी साइड से रखा है, उसके ऊपर अस्तर को रख लेना है और पिन से हमने इसे अटैच करना है ताकि कपड़ा खिसके ना। तो हम जो ये शेप बनाए इसको एक पैर के मार्जिन के बराबर सिलाई कर लेंगे, क्योंकि इसे हम पलटने वाले हैं फ्रेंड्स। अगर आप पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं। दोनों पार्ट को आमने-सामने रखकर सिलना है ताकि हमारा पार्ट उल्टा ना हो। यहाँ पर हमने सिल लिया है। अब जो शेप है उसमें जो कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इसमें छोटा-छोटा कट्स लगाएँगे। पिन निकालेंगे पहले, कट्स लगा लेंगे। कट्स लगाने के बाद इसको हम पलटने वाले हैं। पलट के इसके ऊपर हम लैस लगाएँगे। तो देखिए अच्छे से इसको इस तरीके से उँगली से प्रेस करके बैठा लेना है। इसके बाद हम ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई एकदम किनारे की लगाएँगे, इससे इसका शेप जो अच्छे से बैठ जाएगा। ये देखिए। तो आई होप कि आप लोगों को ये ब्लाउज़ समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत ही ट्रेंडिंग और स्टाइलिश ब्लाउज़ है। अच्छा लगता है और इसकी फिटिंग भी बहुत ही परफेक्ट आती है। तो आप इस तरीके से एक बार ट्राई कर सकते हैं। तरीका भी बहुत आसान है फ्रेंड्स। यहाँ पे हम बड़ी बखिया से सिलाई लगा रहे हैं, क्योंकि ये हमारी कच्ची सिलाई है, रफ स्टिच बना रहे हैं हम। अस्तर और कपड़े को बैठाने के बाद जो कपड़ा एक्स्ट्रा आएगा उसे हम कट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने
एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। हम हमेशा थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा ही कट करते हैं अस्तर से, क्योंकि हमारा अस्तर एकदम परफेक्ट होता है। अगर हम इसकी छटाई करते हैं तो इसमें अस्तर नहीं कट होना चाहिए। देखिए इस तरीके से हमने इस वाले शेप को बना लिया। सेम इस तरीके से दूसरा पार्ट भी हम बना लेंगे। देखिए दोनों पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम कटोरी वाला पार्ट लेंगे। इस पे भी हम देखिए गले को पलटने वाले हैं, तो हमने कपड़े को सीधी साइड से रखा है, इसके ऊपर अस्तर को रख लिया है। सिर्फ गले के शेप को पहले हम सिलेंगे। देखिए इस तरीके से दोनों को आमने सामने रखकर ही सिलेंगे और छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने से ये अच्छे से बैठ जाता है, इसलिए हम कट लगाते हैं। इसके बाद पलट करके हम सिलाई ऊपर से चला लेंगे और फिर बड़ी बखिया से चारों तरफ से हम इसमें कच्ची सिलाई लगा लेंगे, ताकि कपड़ा और अस्तर हमारा बैठ जाए। अस्तर और कपड़े को जोड़ते समय हमें जो सिलाई की बखिया थोड़ा सा बड़ा कर देना है, यानी कि टाके को बड़ा कर देना है और एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमारा देखिए कटोरी का पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब जो हमारा मार्जिन है ना उसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, ताकि जब हम सिलाई करते इसी के अकॉर्डिंग करें, हमारा जो कटोरी एकदम परफेक्ट आए। अब हम इसमें टक्स की सिलाई कर लेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने टक्स की सिलाई करनी है, जो हमने मार्किंग करी हुई थी। सिलाई को नीचे ऊपर दोनों जगह पे लॉक करना है, ताकि हमारी सिलाई खुले ना। एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे टक्स वाले। ये देखिए हमारा कटोरी वाला बन गया है। दूसरा भी हम इस तरीके से बना लेंगे। गले के शेप में हम लेस लगा लेंगे। देखिए हमने लेस लगा ली है। अगर आपके पास इस तरीके से मार्कर व्हील है तो आप उसको निशान पर चला दीजिए, तो आपका मार्क दूसरी साइड उतर जाएगा। नहीं है तो आप चाक से थोड़ा सा निशान को डार्क कर लीजिए। इसके बाद इस निशान को आपको सीधी साइड से मार्क कर लेना, क्योंकि जब हम सिलाई करेंगे तो सीधी साइड से ही करेंगे, ताकि हमें मार्क दिखे। तो हमने देखिए इस तरीके से मार्क को सीधी साइड से उतार लिया है। अब इसको इस तरीके से रख के नाप लेंगे। देखिए देख लेंगे कि हमारा एकदम परफेक्ट कटोरी आ रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट आ रहा है, जैसे हमने मार्क लगाया हुआ है। तो उसी पर हम इसको इस तरीके से सिलाई कर देंगे। आप चाहे तो पिन भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए आपको आहिस्ता आहिस्ता सिलाई करनी है, ताकि आपका कटोरी का जो शेप है ना वो बिगड़े नहीं। देख सकते हैं मार्क के अकॉर्डिंग हमें सिलाई करनी है, जो हमने निशान लगाया हुआ है। तो जहाँ पे गोलाई आएगी वहाँ पे आपको मशीन को रोक के गोलाई को घुमा लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कटोरी अच्छे से बैठ गया है। सेम इस तरीके से दूसरी कटोरी भी हम ज्वाइन कर लेंगे दूसरी साइड में। देखिए ये वाला पार्ट भी हमारा एकदम परफेक्ट आ रहा है। इस तरीके से पहले आपको नाप लेना है, इसके बाद ही सिलाई करनी है, ताकि बाद में आपको खोलना ना पड़े। देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारी सिलाई हो चुकी है। दोनों को हम इस तरीके से साथ में रख के देख लेंगे। जॉइंट बराबर से आना चाहिए। अगर बराबर है तो ठीक है, नहीं है तो आपको उसको सिलाई से बराबर कर लेना है। फिर आपको इस वाले शेप पर भी लेस लगा लेनी है। देखिए इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से लेस को लगा के कंप्लीट कर लेना है। देख सकते हैं कितना परफेक्ट शेप दिख रहा है इसका। बहुत ही स्टाइलिश ब्लाउज है फ्रेंड, अच्छा लगता है और इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। यहाँ पे देखिए हमने लेस लगा के कंप्लीट कर लिया है। लेस पर सिलाई डबल कर लेंगे, क्योंकि किनारे पर भी सिलाई लगा लेना जरूरी है, नहीं तो लेस उठ जाती है। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, हम इस पर हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो देखिए हम हुक का ब्लाउज बना रहे हैं, तो इस साइड हमें कपड़े की पट्टी लगानी है। कपड़े की पट्टी हमेशा नीचे की साइड से सिलते हैं और ऊपर की साइड इसको बढ़ाकर फोल्ड करते हैं। देखिए ये ऊपर की साइड हमने फोल्ड कर देना है, क्योंकि हमने लेस लगाया हुआ है। इस तरीके से आपको फोल्ड करके बटन पट्टी बना लेनी है और नीचे की साइड हम पट्टी लगाएंगे। पट्टी लगाकर पलटेंगे, क्योंकि हमने नीचे की साइड बेल्ट को पलटा नहीं है। यहाँ पे हमने अस्तर की पट्टी 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी ली है और कमर पर पट्टी को रखकर सिल लेंगे इस तरीके से और एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे। अब पट्टी को पलट करके एक सिलाई हम अस्तर वाली पट्टी के साइड चलाएंगे। इसे जब इसको हम फोल्ड करेंगे ना, तो ये अच्छे से फोल्ड हो जाती है। ये देखिए इस तरीके से बड़ी बखिया लगा लेंगे। बाद में इस पे हम इसको खोल के तुरपाई कर लेते हैं। ये देखिए इसी तरीके से दूसरी साइड हमने पट्टी लगा के कंप्लीट कर लेनी है, लेकिन दूसरी साइड हम लगाएंगे अस्तर की पट्टी, जिसमें हम हुक लगाते हैं। तो देखिए हमने अस्तर की पट्टी कट कर ली है। इसे डबल फोल्ड करेंगे और फिर इस पर सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसको पलट करके एक सिलाई अस्तर की पट्टी की साइड लगाएंगे। ये सिलाई लगाने से जब इसको पलटते हैं ना, तो एकदम फिनिशिंग के साथ पलटा जाती है। ऊपर की साइड फोल्ड करना है और इस तरीके से बड़ी बखिया लगाकर सिलाई लगा देनी है। ये देखिए तो यहाँ पे हमने नीचे भी कमर पट्टी लगा ली है। दोनों पार्ट देखिए हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। बीच में हम पिन लगा लेते हैं
और फिर हम इसका फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। बहुत ही परफेक्ट ब्लाउज बना है, फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आई है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये इसका फाइनल लुक है। पहनने के बाद से इसकी फिटिंग देखिए कितनी अच्छी आई है। इसके स्लीव का डिजाइन और बैक पार्ट की डिजाइन अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पे आपको मिल जाएगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।